फिरोजाबाद में श्रम कानूनों की अनदेखी और श्रमिक नेता भूरी सिंह यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सीटू द्वारा आज प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत बस्ती में सीटू से जुड़ी यूनियनों ने संयोजक कॉमरेड के त्रिपाठी के नेतृत्व में आज जुलूस निकाल प्रदर्शनकारी उप समायुक्त कार्यालय पहुंच नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन उप समायुक्त को सौंपा। इस प्रदर्शन में मिड डे मील, बिजली, जलकर, संविदा समेत खेत मजदूर और आशा कर्मचारी यूनियन समेत कई संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। प्रेमी बंधुओं, तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। समुद्र मंथन हुआ है जो है सब आप जानते हैं। अमृत निकला है और देवताओं को, दैत्यों को अमृत पीना था, पर दैत्य लोग अमृत का कर्ज लेकर के भागे। अमृत का कर्ज लेकर के दैत्य लोग भाग गए, देवता लोग परेशान की सारा योजना तो हम लोग बनाए, लग रहा है सारा लाभ ये लेंगे। इसलिए सभी भगवान के शरण में गए। भगवान बोले आप लोग परिश्रम किए हो तो फल पाओगे। कहते हैं ना कि परिश्रम आप करिए तो फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। परिश्रम आपको अवश्य, फल आपको अवश्य मिलेगा। भगवान ने कहा देवताओं हमारे कहने से परिश्रम किए हो तो फल मैं आप लोगों को दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर मोहिनी रूप धारण की और मोहिनी रूप धारण करके भगवान जिस रास्ते से दैत्य जा रहे थे बीच में प्रकट हो गए। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। आहा, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है कि भगवान के स्वरूप को देख करके महाराज लोगों की हालत खराब हो जाती है, अब लोग बेबल हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप बंधुओं ऐसी है कि किसी ने कहा है कि काश आंखें न होती न दिल बेकरार होता। काश आंखें न होती न दिल बेकरार होता। ऐ कन्हैया ना ही तुझे देखते ना तुझसे प्यार होता। ऐ कन्हैया ना ही तुझे देखते ना तुझसे प्यार होता। भगवान की ऐसी स्वरूप है। और जब भगवान ही मोहिनी स्वरूप धारण कर लिए हों, भगवान का तो ऐसा ही सुंदर स्वरूप है, लेकिन जानकी यदि मोहिनी रूप धारण कर लिए हों तब कैसा स्वरूप होगा। दैत्य तो भगवान को देख करके एकदम लट्टू हो गए, लट्टू होकर के नाचने लगे महाराज। और भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप बनाए हैं। संत लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए गाते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मोर मुकुट कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। प्रेमी बंधुओं, भगवान दैत्यों से मिले हैं। सभी दैत्य देख करके एकदम लट्टू हो गए और बोले देवी जी आप कौन हैं। भगवान ने कहा भाई हमारा परिचय क्यों जानना चाहते हो, पहले तो अपना परिचय दो। बोले हम लोग जो है कश्यप ऋषि के संतान हैं, दैत्य हैं, और देखिए अमृत का कलश लेकर के आ रहे हैं। बोले तो झगड़ा क्यों कर रहे हो। बोले झगड़ा इसलिए कि पीछे हमारे भाई हैं लोग देवता, तो उन लोगों को पिलाना नहीं इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। वो लोग पीछे पड़े हैं, हम लोग उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। भगवान बोले देखो भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाइयों भाइयों में समझौता कर लो। बोले कैसे समझौता होगा। बोले ऐसा है कि ये जो अमृत है इस कलश में मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो नीचे है और पानी वाला अमृत ऊपर है। तो आप लोग काहे नहीं ये समझौता कर लेते हो कि पानी वाला अमृत उन्हें पिला दो, उससे उनका फायदा भी नहीं होगा, गाढ़ा गाढ़ा वाला आप लोग पी लो।
देवता दैत्यों के समझ में बात आई, बोले देवी जी बड़ा बढ़िया आप हम लोगों के हित की बात किए, इस झंझट भी खत्म हो जाए, हमारा लाभ ही हो जाए, तो ये काम आप ही कर दीजिए। भगवान अपने हाथ में कलश लिए, तब तक देवता लोग भी आ गए, सब पंक्तिबद्ध होकर के बैठे। भगवान जो है देवताओं को अमृत पिलाए और महाराज उन्हीं के बीच में एक स्वरभानु नामक दैत्य आकर के बैठ लिया, वो भी अमृत पी लिया। और उस अमृत जब पिया, देवताओं ने इशारा किया महाराज एक दैत्य भी पी लिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए लेटे करके और उसका सर छेदन कर दिए, और वही दैत्य जो अमृत पी लिया था वही स्वरभानु नामक दैत्य राहु और केतु के रूप में हो गया। इसके पहले 7 ग्रह थे और ये दोनों मिलकर के 9 ग्रह हो गए। हो सकता भगवान को 2 ग्रहों की कमी पड़ रही हो, इसलिए महाराज इसको पिला करके 9 ग्रहों में इनकी भर्ती हो गई। भगवान अंतर ध्यान हो गए, बहुत लंबा युद्ध छिड़ा, देवता अमृत पी लिए थे तो ये जीत गए, वो परास्त हुए। प्रेमी बंधुओं, और जब परास्त हुए हैं तो शुक्राचार्य जी महाराज का शिष्य बलि था। बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा भैया मधुर की बात
कि हे परीक्षित, तुम 4 दिनों से लगातार बैठे हो, अभी तक न तुम एक भी बार उठे हो, न कुछ जलपान किए हो, न आराम किए हो, न शयन किए हो, किसी प्रकार का कुछ तुम अपने शरीर को आराम न दिए हो और न शरीर में कुछ डाले हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि तुम चाहो तो कुछ नर नाश्ता कर सकते हो, चाहो तो 1 आध घंटे मध्याह्न में विश्राम कर सकते हो। जैसे ही सुखदेव जी ने इस परीक्षित से ऐसा कहा, परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ा और कहा कि नई साधु छुन्नाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। हे महाराज, आपके मुख से जो हरि कथामृत प्रवाहित हो रहा है, यही पी करके मैं एकदम गदगद हूँ, मैं एकदम संतुष्ट हूँ। आप ये मुझको पिलाते ही रहिए। इस कथा के अलावा सोना, जगना, आराम करना, चाय पीना, नाश्ता करना, टहल लेना, ये सब महाराज कुछ भी मुझे रास नहीं आ रहा है। आप तो महाराज पिबंतम तम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम, आप अपने मुख से भगवान के कथा रूपी अमृत का प्रवाह करते रहिए, मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिस समय पृथ्वी अत्याचारियों के भार से जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, कंस, इन अत्याचारियों के भार से त्राहि कर रही थी, उस समय धरती गौ का भेष बना करके ब्रह्मा जी की शरण में गई और ब्रह्मा जी से कही कि हे महाराज, आप भगवान से विनती करो कि प्रभु आवे, नहीं तो अब मैं मनुष्यों को, इस धरा को धारण नहीं कर पाऊंगी। ब्रह्मा जी धरती को लेकर के भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी से निवेदन किए कि महाराज कुछ उपाय करिए, कुछ उपाय बताइए, भगवान को चल के हम सब पुकारें और भगवान का प्राकट्य हो, नहीं तो अब ये धरती धैर्य धारण नहीं कर पाएगी, तो धस जाएगी। सभी लोग शिव जी के शरण में होकर के और भगवान को पुकारना प्रारंभ किए हैं। आइए हम लोग भी भगवान को पुकारते हैं। हरि सोनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गंगापुर नगरिया, आओ आओ सुनी है गंगापुर नगरिया, आओ आओ सबरिया, सुनी है गंगापुर नगरिया, आओ आओ सबरिया, सुनी है गंगापुर नगरिया, आओ आओ सबरिया। कौन से लोग चाहते हैं कि भगवान आवे? कौन कौन से लोग चाहते हैं? और हाथ उठाइए। जो लोग चाहते हैं कि भगवान आवे वो सभी लोग हाथ उठाइए, और जो लोग नहीं चाहते होंगे, नहीं उठाएंगे, तो जो भगवान को नहीं आना चाहते होंगे उनके यहाँ तो फल से आएगा ही। तो जो चाहते भगवान आए वो हाथ उठाए और ताली बजा करके भगवान को बुलाइए। सुनी है नगरिया, भैया रिकॉर्डिंग वाले रिकॉर्डिंग बढ़िया से करिएगा और हम पे भी भेजिए महाराज। जय हो। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, 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 सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, वृंदावन के तुम हो राजा, 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 भक्तों को प्रभु दर्श दिखा जा, भक्तों को प्रभु दर्श दिखा जा, आगे दिखा जा सूरज का, आगे दिखा जा
मन मोहन ऐसी प्रीत करी 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 मन मोहन ऐसे तुम पर बन गई जोगन ऐसी तुम पर बन गई जोगन ऐसे तुम पर बन गई जोगन ऐसे तुम पर बन गई जोगन तेरी है भोली सूरतिया तेरी है भोली सूरतिया आजा आजा तेरी है भोली नगरिया आजा आजा सवरिया ब्रज नगरी के सब नर नारी ब्रज नगरी के सब नर नारी गंगापुर के सब नर नारी गंगापुर के सब नर नारी देखे तारा राह तुम्हारी देखे तारा राह तुम्हारी तुम्हारे गुजरिया तुम्हारे गुजरिया आजा आजा तुम्हारे गुजरिया आजा आजा सवरिया तेरे है बेकल नगरिया आजा सुनी है बेकल नगरिया आजा आजा सवरिया मिया नहीं हरि बोल भगवान से प्रार्थना की है। और जब भगवान से प्रार्थना किया है सबने तो आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी में ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। भगवान कह रहे हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवस्तु सुरस्त्रियः। हे
देवताओं आप चिंता मत करो, वसुदेव गृह साक्षात मैं आऊंगा वसुदेव जी महाराज के घर पे। और आप सब एक काम करो कि मैं राधा रानी के साथ वृंदावन में ब्रज में आऊंगा, और मेरे आने से पहले आप सभी बाल बाल के रूप में वृंदावन में जाकर के शरीर धारण करो। सभी ने आज्ञा पाई भगवान की, वृंदावन में आके सभी ने जो है शरीर धारण किया है। और धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य का समय करीब आया है। देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नाः। प्रभु से सभी बड़े भाव से प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं महाराज। और भगवान के आने का समय और करीब हुआ। जब भगवान के आने का समय करीब भाइयों को नृत्य करना हो बड़े मस्ती में कर भी सकते हैं। भगवान का जन्म मनाने को हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए देखिए, अरे हम लोगों को तो 84 लाख योनियों में कुकर सुकर चूहा बिल्ली गधा खच्चर बन के नाचना पड़ता है। इनको नाचना पड़ता है जो भगवान के विवाह में और भगवान के जन्म में नहीं नाचते। जो जिसको आता हो जरूर नाच ले, और जिसको नहीं आता हो ताली बजावे, अगले जन्म में खच्चर बनेगा और कुछ नहीं। इसलिए धन्य नंद बाबा, धन्य नंद बाबा, धन्य यशोदा, धन्य नंद बाबा, धन्य यशोदा, धन्य नंद बाबा, धन्य यशोदा, धन्य धन्य ब्रज के नंद झुके अंगना में
वो लोग अगर हाथ से ताली नहीं बजाए और जो लोग काफी खा लेंगे फिर भी डांस नहीं करके आता होगा तो समझिए कल से मोर पिराएगा, सर दर्द करेगा, ये समझ लीजिएगा। इसलिए और भैया सभी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया भी आपको भजन सुनाएंगे और थोड़ा सा आनंद लीजिए, क्योंकि महाराज आज चौथा दिन है, 2-3 दिन और कथा है। कल से सही टाइम पे एकदम कथा जैसे हो रही थी वैसे ही होगी। आज आनंद का समय है तो आनंद महाराज ले ही लीजिए, इसलिए बड़े प्रेम से सभी लोग। और देखिए कहते हैं कि भगवान के
काय 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 काय